नमस्कार दोस्तों। आज मैं सौरभ गोविंदम अनलॉक 0.1 में आपका स्वागत करता हूं। आज इस अनलॉक 0.1 में जो स्कूल खोलने का जो प्लान हो रहा है, मैं उसके बारे में अपना विचार व्यक्त करने आया हूं और मैं सारे दृष्टिकोण को मैं व्यक्त करूंगा। इन सारे दृष्टिकोण को आप एनालिसिस करना और मेरे इस चैनल के वीडियो के थ्रू आपको वीडियो को लाइक नहीं करना है, कमेंट करना है। कमेंट इन द फॉर्म ऑफ योर प्रीसियस कमेंट एज एडवाइस। उस एडवाइस को मैं कंसर्न डिपार्टमेंट पे मैं पहुंचाऊंगा। तो मैं स्कूल खोलने जो प्लान चल रहा है, दोस्तों मुझे आप बताना कि जो लॉकडाउन हो या लॉकडाउन के बाद जो स्थितियां आई, हम जो बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, क्या हमने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन किया? बिल्कुल नहीं। आज भी हम सोशल डिस्टेंसिंग को 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि अल्टरनेटिव ऑप्शन है टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। जब हम बड़े सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बच्चे से कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेगा? जब हम अपने बच्चों को स्कूल के एंट्री गेट तक हम पहुंचाते हैं, राइट, उस एंट्री गेट के अंदर अब स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फाइन। क्या कोई भी स्कूल ये गारंटी लेगा कि स्कूल के अंदर हमारा कोई भी बच्चा कोरोना से इन्फेक्शन नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं लेगा दोस्तों। जस्ट लेट अस टेक एन एग्जांपल। जब हम पिकनिक पे अपने बच्चे को भेजते हैं तो वो डिक्लेरेशन पे साइन करवाते हर एक पेरेंट्स से। हम चाइल्डहुड से ये देख रहे होंगे कि कुछ भी होता है तो हम जिम्मेदार नहीं है, समथिंग लाइक दैट। जब उस स्थिति में जब स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है, तो आज इन हालात में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, बिकॉज बच्चा हमारा है, पेरेंट्स का है। आज कई सारे सरकार स्कूल खोलने का प्लान कर रहे हैं, गाइडलाइंस बना रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम जो सरकार है वो प्रिंसिपल से बात करके हम गाइडलाइंस करके हम स्कूल को खोलना चाहते हैं 1 जुलाई को। भाई, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, जिस बच्चे का स्कूल आप खोलना चाह रहे हो, वो बच्चा ना किसी सरकार का है, ना वो बच्चा किसी प्रिंसिपल का है, वो बच्चा एक पेरेंट्स का है। और पेरेंट्स हैव ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ए डिसिसिव डिसीजन वेदर स्कूल ओपन हो या ना हो। तो हर एक बच्चे के पेरेंट्स टीचर को, टीचर प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल गवर्नमेंट को बताए लेवल वाइज। और आप देख सकते हो दोस्तों कि जब केस 100 था, 200 था, 500 था, तब स्कूल धड़ाधड़ सब सारे स्कूल बंद होने लग गए, स्कूल को बंद कर दिया गया। जब ओनली 1000 केस था, 500 केस था, आज ये हालात हैं कि एवोव 2 लाख, मीन्स हम इटली के बराबर हो गए हैं। और आज बहुत ही गंभीर अवस्था है। और इस स्थिति में हम कैसे सोच सकते हैं कि स्कूल खुलने के बारे में सोच भी नहीं सकते हम। अब हम बात करते हैं कुछ पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करते हैं। स्कूल नहीं खोलने की बात करें, लेकिन स्कूल, जब हम फिर बच्चे की पढ़ाई के भी बारे में बात करते हैं, एज़ फार एज़ जो बच्चे का जो पढ़ाई की बात अगर हम करते हैं, तो हम देख सकते हैं जो ऑनलाइन स्टडी हो रहा है लास्ट 2 मंथ से, राइट, 70 डेज से, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। बच्चे जितने स्कूल में रह के नहीं पढ़ते थे, उतने ऑनलाइन स्टडी बिल्कुल सक्सेसफुली जा रहा है।
टीचर भी उनको बहुत अच्छे से गाइडलाइंस करके बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और उनके स्टडी पर कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया है। बिल्कुल पॉजिटिवली सक्सेसफुली रन कर रहा है ऑनलाइन स्टडी। और अभी ताज़ा सर्वे के अनुसार ये भी आया है कि 93% टू 96% पेरेंट्स ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल खुले तो स्कूल भेजें। तो दोस्तों मेरा ये एडवाइस है कि जो स्टैंडर्ड फर्स्ट टू 8th क्लास स्कूल ओपन नहीं किया जाए टिल सितंबर, देन आफ्टर रिव्यू करके आगे का प्लान करना चाहिए। बट 9th to 12th आफ्टर 31 अगस्त खुलना चाहिए, क्योंकि उनमें से भी अगर कोई बच्चा आजकल 10th और 12th के भी बच्चे कुछ डायबिटिक हैं, जो कि कोरोना काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है वैसे वैसे पेशेंट को। तो वैसे वैसे बच्चे अगर आप ऑफलाइन भी क्लास करते हैं तो वो कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि उनके संक्रमित होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आप ऑनलाइन क्लास जो है वो कंटिन्यू करें। इन केस अगर खोलने का प्लान होगा तो 9th to 12th खोलें, आप फेज़ वाइज खोलें। जैसे अल्टरनेट डे वर्क फ्रॉम होम होता है वैसे अल्टरनेट डे करके खोलें विथ सोशल डिस्टेंसिंग, और वो भी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन हो उन बच्चों के लिए जिनका म्यूचुअल कंसेंट नहीं है प्रिंसिपल से स्कूल खोलने के लिए, वो कंफर्टेबल हैं घर से पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लास, तो उनके लिए साइमल्टेनियसली वो फैसिलिटी होनी चाहिए। और दोस्तों जो गवर्नमेंट बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो पीएम केयर्स फंड है उनके उस फंड के थ्रू अगर उन सभी बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल में हैं, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं, जिनका अभी स्टडी ऑब्स्टेकल्स है ड्यू टू लैक ऑफ मोबाइल सोर्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो उनको प्रोवाइड करना सो डैट ये 100% ऑनलाइन क्लास सभी बच्चे, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग के हो, सभी स्कूल के बच्चे पढ़ें। तो ये फैसिलिटी उन बच्चों को देना चाहिए। और रियली दोस्तों, आई हैव ऑलरेडी कंसल्ट विद सो मेनी पेरेंट्स, they are so happy with the online class and even students are so happy with the online class. Of course it's उनके लिए वो बहुत पहली बार ऐसा हो रहा होगा, बट वो सारे खुश हैं और उनके बहुत अच्छे से क्लास ली जा रही है और वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो सरकार इन सभी बातों को ध्यान रखना होगा। और एक बात बताओ दोस्तों, जब खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे को स्कूल में अगर कोरोना इन्फेक्टेड हो गया, तो आप देख सकते हो कोरोना पेशेंट को के पेरेंट्स को मिलने तक नहीं देते हैं, राइट। जो पेरेंट्स एक सेकंड के लिए अपने बच्चों को ओझल नहीं देखना चाहता है, वो पेरेंट्स क्या 14 डेज 21 डेज उससे दूर रह के जब उसको आइसोलेशन पे डाला जाएगा या क्वारंटीन पे रखा जाएगा, क्या वो कंट्रोल कर पाएगा पेरेंट्स? नहीं। सो प्रिवेंशन इज़ फार बेटर देन रेमेडीज़। दोस्तों मैं इसलिए आप सभी से अनुवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी स्कूल खोलने का जो प्लान है इस पर आप अपना अपना एडवाइस दें। अब बात रही ट्यूशन फीस कि जब बच्चे को सारे फैसिलिटी तो नहीं मिल पा रही, ऑनलाइन में सिर्फ ट्यूशन सिर्फ हमें स्टडी करवाया जा रहा है, तो हम उतनी फ़ीस क्यों भरें, ये भी एक मुद्दा है। तो जब हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो ट्यूशन फीस, जस्ट ट्यूशन फीस लिया जाए बच्चों से, एक्सक्लूडिंग ट्यूशन फीस कोई भी ऐसा फीस ना लिया जाए। और हम ट्यूशन फीस देंगे तो क्योंकि देखो सैलरी सबको मिलना चाहिए, राइट। तो टीचर भी जस्ट लाइक सेम तो उनको भी सैलरी मिल सके।
तो हम ऐसे बैलेंस वे में बना के रखना है, टीचर को सैलरी भी मिले, बच्चे की स्टडी भी हो, पेरेंट्स के साथ बच्चा भी रहे और हमारा देश भी आगे बढ़ता रहे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके मन में अगर कोई भी विचार आ रहा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक मत करना, कमेंट ज़रूर करना, इन्फॉर्म योर प्रीशियस एडवाइस, और मैं उस एडवाइस को ट्रस्ट में कंसर्न डिपार्टमेंट के पास पहुंचाऊंगा। इन सभी बातों के साथ मैं सौरविंदम आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय।